हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का चल रहा है। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी। यस दोस्तों, बात करेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर एंड उसका बेंजीन का क्या क्या रिएक्शंस है, बेंजीन कैसे बनाएं और बहुत सारी चीज। सो आप लोग को क्या करना है, एक पेन और पेपर के साथ बैठना है और सारा चीज जो भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आप लोगों को लिख के रखना होगा फॉर फर्दर रिवीजन। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पूरा चीज को कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से छोटा छोटा चीजों को समझेंगे एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करेंगे हम लोग एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेडिंग लगा लो आप लोग सब, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये है आज पढ़ने का विषय, पढ़ने का टॉपिक। ठीक है, चलो तो सब दोस्तों सभी को अच्छे से पूरा चीजों को समझना है। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों पहले कि एरोमेटिक। ये देखो, एरोमेटिक का मतलब समझते हो आप लोग, एरोमा, एरोमा से आता है ये टर्म और जिसका मतलब होता है स्मेल। एंड आप लोग जो भी डे टू डे लाइफ में देखे होंगे सोप ये और भी जो स्मेल करते हैं, राइट, डिटर्जेंट वगैरह एंड आफ्टर दैट जो एंसेंट स्टिक्स, ठीक है, जो भी स्प्रे आता है एंड जो आप लोगों का और भी बहुत सारे चीज जहां पर से स्मेल आते हैं, तो सब में कहीं ना कहीं एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशली सोप में जो स्मेल आता है दोस्तों वहां पर एरोमेटिक स्मेल आता है। इस जो मरकर है इसमें से स्मेल आ रहा है, तो आई मीन इसमें भी आप देख सकते हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। बहुत सारे डाइज रहेंगे, वहां पर भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंस होता है। तो वैसे ही हम लोग चलेंगे और बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो दोस्तों बात करेंगे क्या, एरिन्स। पहले आप लोगों को समझना होगा कि एरिन्स सर होता क्या। तो पहले हेडिंग लगाओ आप लोग, एरिन्स। एरिन्स, अब देखो एरिन्स जब भी हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या रहता है कि एरिन्स समझ में आया, तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि हाँ बेंजीन रिंग की कहीं ना कहीं बात हो रहा है। ठीक है, तो एरिन्स का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जहां पर क्या रहेंगे, एक और एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आप लोगों का हो सकता है। सब कुछ सही दिख रहा है ना एकदम? हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पहले तो ये समझ लो, ये होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें दोस्तों क्या होगा, या तो एक रह सकता है और एक से ज्यादा कंटेनिंग वन और मोर क्या रहेंगे, बेंजीन रिंग रहेंगे, बेंजीन सिस्टम, बेंजीन मॉलिक्यूल रिंग वहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट रहेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि बेंजीन होता क्या है। देखो दोस्तों, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो बेंजीन होता है आपका ऐसे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, प्लेनर, साइक्लिक ऑब्वियसली। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, बट इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्या है, एरोमेटिक है। तो ये है आपका बेंजीन का फार्मूला C6H6। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन छुप के बैठा है, तो इसे 6 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोई जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो क्या बोल रहे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन, तो एक तो रह सकता है, एक से ज्यादा अगर रहेंगे तो भी होगा वो। जैसे कि ये बेंजीन एक से ज्यादा जब रहेंगे तो कैसे रह सकता है, फ्यूज्ड स्टेट में रहेगा। फ्यूज्ड क्या होता है, देखो एक बेंजीन रिंग हम यहाँ पर बनाए, एक बेंजीन रिंग यहाँ बनाए और इसके साथ और एक बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिए, इसका मतलब होता है ना फ्यूज, यहाँ पर ये फ्यूज हो गया इससे, देखो तो ये और एक बेंजीन रिंग यहाँ पर आ गया और ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरिन कैटेगरी में आएंगे। इसका नाम होगा नेफ्थलीन। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, नेफ्थलीन। ठीक है, अब देखो और तीन बेंजीन रिंग अगर लगातार हम लोग लिखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, देखो ये एक बेंजीन रिंग हो गया यहाँ और एक हो गया इधर और एक हो गया इधर। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर दो। चलो, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक एरिन सिस्टम हो गया, जिसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे पाई बॉन्ड्स है और 3 बेंजीन रिंग ऐसे फ्यूज्ड स्टेट में है। तो इसका नाम है दोस्तों एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक थोड़ा बहुत
आइडिया हो गया है एरिन सिस्टम के ऊपर कि बेंजीन रहेंगे, या तो एक बेंजीन रहेगा या तो उससे ज्यादा भी बेंजीन रह सकता है फ्यूज स्टेट में। ये जितने भी हम लोग बात किए यहाँ पर ये सब फ्यूज स्टेट में है, ये फ्यूज्ड है, फ्यूज स्टेट में है ये, ठीक है, फ्यूज स्टेट में है। अब देखो ये दो बेंजीन रिंग अलग अलग भी रह सकता है। कैसे? देखो अलग अलग भी रहेंगे भाई। जैसे आपके पास ये एक बेंजीन रिंग हो गया और इसके साथ ये कनेक्शन बना दो, ये तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस एरिन कैटेगरी में आएंगे और इसका नाम होगा बाइफिनाइल। देखो दो फिनाइल रिंग है यहाँ पर, बाइफिनाइल, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि फिनाइल क्या होता है। देखो भाई फिनाइल होता है आपका बेंजीन से, अगर हम लोग, ये बेंजीन है, अब इसमें कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को अगर हटा देंगे यहां से, अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, माइनस हाइड्रोजन कर दो, तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएंगे वो होगा आपका C6H5। या तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो, ये बेंजीन रिंग बना लो और ऐसे बॉन्ड करके, मतलब किसी के साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे, ये किसी ब्रांच के साथ, किसी सिस्टम के साथ अगर ये कनेक्शन में है, तो ये जो ग्रुप है यहाँ, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका C6H5। और इसी वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। यहां पर ये बात समझ में आप लोगों को फिनाइल क्या होता है, ठीक है, तो ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो दोस्तों बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना होगा बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखो तो बेंजीन में आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रक्चर आप लोगों को हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें दोस्तों, देखो यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, 2 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 3 अनसैचुरेटेड सिस्टम है यहां पर। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। देखो अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करें तो वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, बेंजीन के पास भी है, और बेंजीन के पास 3 ऐसे डबल बॉन्ड है। तो इसका अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, वो उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो बेंजीन रिंग का जो इतने सारे आपको दिख रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड्स, तो इसके बदले में ये अनसैचुरेशन तो है, बट इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम है। अगर हम लोग इथिलीनिक डबल बॉन्ड की देखेंगे, इथिलीनिक बॉन्ड, इथिलीनिक डबल बॉन्ड के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, इथिलीनिक डबल बॉन्ड के साथ अगर इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इथिलीनिक सिस्टम के साथ, तो ये इथिलीनिक सिस्टम के साथ आप लोग रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो डबल बॉन्ड है ये अलग है, यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो अलग है थोड़ा। जैसे देखो यहां पर अगर आप लोग बात करोगे तो ये डबल बॉन्ड का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है आपका 134 पिकोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आएंगे और देखेंगे इसका, ये आएंगे आपका 139 पिकोमीटर। तो इस वैल्यू से, ठीक है, इस वैल्यू से तो ये लग रहा है ना कि ये इथिलीनिक डबल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड नहीं है, और इसका फिर ये जो अनसैचुरेशन टाइप होगा वो भी इथिलीनिक टाइप नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ये इथिलीनिक टाइप नहीं होगा। और भी हम लोग इसका प्रूफ दे सकते हैं कि इसका जो अनसैचुरेशन है वो बस देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है सिस्टम में, बट हालांकि उतना नहीं है। जैसे कि अगर इथिलीन में आप लोग हाइड्रोजन ऐड करोगे निकल के साथ, या तो प्लैटिनम ऐड कर सकते हो, तो बहुत फास्ट ये लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन एडिशन कर लेंगे। मतलब ये एडिशन रिएक्शंस बहुत ही फास्ट करते हैं, ये सब एडिशन यहां पर बहुत ही तेज रफ्तार में हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से हीट वगैरह प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। बट बेंजीन में अगर आप लोग देखोगे, बेंजीन में अगर इसको हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। आपको वहां पर हाई हीट देना पड़ेगा, या तो ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली ये लोग ऐड नहीं होंगे, लगभग आपको हीट देना पड़ेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास, ऐसा, तब जाके ये सैचुरेटेड में बदलेंगे। आपको यहां पर मिल जाएंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये देखो बेंजीन है और ये आपका कंप्लीट डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो चुका है,
और आपको क्या मिला है, साइक्लोहेक्सेन। सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। तो मुद्दे की बात है ये कि इसमें जो डबल बॉन्ड है और इसमें जो डबल बॉन्ड है ये दोनों अलग है, ठीक है। अब देखो और भी एडिशन अगर हम लोग करेंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हो क्लोरीन ऐड करो या तो ब्रोमीन ऐड करो, बहुत ही रेडिली ये रिएक्शन कर लेंगे और ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डिस्चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करें, इसमें अगर एडिशन करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, तो वही वाला फार्मूला, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको क्या मिल जाएंगे यहां पर C6H6Cl6, C6H6Cl6। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है तो बोलो। अब देखो अगर ओजोनोलाइसिस करते हैं हम लोग तो यहां पर ओजोनोलाइसिस बहुत ही रेडिली हो जाता है, बट यहां पर ओजोनोलाइसिस करेंगे बेंजीन में, यहां पर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा और उसका प्रोडक्ट भी अलग आएंगे, मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा। तो इतने सारे बात हम लोग कर लिए, इससे ये पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड जो है बेंजीन का, ये आपका क्या है, इथिलीनिक टाइप का नहीं है। अगर बेंजीन में हम लोग ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो मतलब ब्रोमीन CCl4, तो ये उस ब्रोमीन CCl4 कलर को डिस्चार्ज नहीं करते ये बेंजीन। लेकिन देखो यहां पर ब्रोमीन ऐड करो तो इसका जो रेडिश कलर है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिकलराइज होता है, कलरलेस हो जाता है, वो डिकलराइज होता है। बस समझ में आ रहा है? अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, कि ऐसे इसके पास क्या चीज है कि ये शो कर रहा है, मतलब इस टाइप का ड्रास्टिक कंडीशन इन लोगों को देना पड़ रहा है बेंजीन को। देखो एक बात ये है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड है बेंजीन, हम यहां पर लिख रहे हैं अच्छे से, ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन का, ये केकुले ने प्रस्तावित किए थे, दो स्ट्रक्चर दिए केकुले ने, एक तो ये है और एक लिख रहे हैं हम यहां पर, ये दोनों स्ट्रक्चर इंटरकॉन्वर्टेबल है। तो बाद में इसको और भी मॉडिफाई किया गया और इसमें रिंग करंट की जो है कॉन्सेप्ट आया, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ये वाला रियल मॉलिक्यूल है अभी। तो ये मॉलिक्यूल में क्या देख सकते हो आप लोग कि ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये लगातार ऐसे रिंग करंट कर रहे हैं, मतलब घूम रहा है, मतलब वो लोकलाइज नहीं है, जैसे इथिलीन में लोकलाइज होता है ये डबल बॉन्ड, लेकिन इस बेंजीन सिस्टम में ये लोकलाइज नहीं है, ठीक है। ये बेंजीन सिस्टम में ये क्या है, लोकलाइज नहीं है, जैसे यहाँ पर लोकलाइज है एकदम, बट यहाँ पर रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, ये घूम रहा है और ये ना तो मतलब एकदम प्योर डबल बॉन्ड है, ना तो एकदम प्योर सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आता है। आप लोग ये चीज ध्यान होगा कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका होता है 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 134 पिकोमीटर। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर बेंजीन का, अगर हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद ये पता चला हम लोग को, क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के बाद, कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है इसका क्या आया, ऑलरेडी हम लिख दिए थे यहाँ पर 139, क्या आया था यहाँ पर कार्बन कार्बन बेंजीन रिंग का 139 आया था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आ रहा है, इसलिए ये इतना सारा कहानी आ रहा है, मतलब यहाँ पर इतना लग रहा है आप लोगों को कि 3 डबल बॉन्ड है तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, बट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना कि ये डबल बॉन्ड एक्चुअल में इथिलीनिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका कैरेक्टर कुछ एलिफेटिक जैसा है। इसका कैरेक्टर क्या है, एलिफेटिक जैसा ये बिहेवियर कर रहा है। देखो एलिफेटिक जो कंपाउंड होता है दोस्तों एल्केन, तो उसके हिसाब से ये एलिफेटिक जैसा बिहेवियर कर रहा है। इसका जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है, एलिफेटिक जैसा है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया भाई? हाँ, एलिफेटिक जैसा है ये। और इसलिए देखो आप लोग ध्यान होगा आप लोगों को कि एलिफेटिक में जो होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। एलिफेटिक में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे CH4 ये Cl2 के साथ रिएक्शन किया और सब्स्टिट्यूशन किए, CH3Cl बनाए, एक हाइड्रोजन को Cl रिप्लेस कर दिया, तो ये कहानी यहां पर बनता है। लेकिन ठीक है, बेंजीन में भी अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है रेदर देन एडिशन। तो ये कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन तो है, बट ये एलिफेटिक टाइप का बिहेवियर ज्यादा शो कर रहा है
उसके उन लोगों का बिहेवियर की तरफ ये ज्यादा टिल्टेड है। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज है बस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बेंजीन का तो लिखने का तरीका, मतलब कैसे बेंजीन का पाई बॉन्ड बनता है, वो आप लोगों को अभी दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आया कि बेंजीन का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कम है, एज बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एज बिकॉज ऑफ दिस रिंग करंट। ठीक है। अब देखो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे आया है, केकुले ने कैसे बताया, उसके बाद और भी बहुत सारे अप्रोच किया गया था। ड्यूअर बेंजीन करके भी एक बेंजीन आता है, वो भी हम अभी आप लोगों को समझाएंगे कि केकुले प्रस्तावित जो बेंजीन था वो तो देख लिए। अब ड्यूअर बेंजीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये भी एक तरीका है बेंजीन रिंग को लिखने का। ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, ये हो गया आपका रिंग, और ऐसे करके भी आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आया? ये है आपका ड्यूअर बेंजीन। ये मान के चलो इधर है तो ऐसे ऐसे रहेंगे। तो इस हिसाब से भी एक मॉडल दिया गया था। ठीक है। इस हिसाब से भी एक मॉडल प्रपोज किया गया था, इसको ड्यूअर बेंजीन बोलते हैं। अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, जो एक्चुअल में हम लोग बात करते हैं ये वाला, तो अभी हम लोग ये इस सिस्टम को लेके चलेंगे। ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है रियल मॉलिक्यूल, ये वाला, इसको हम लोग अभी फाइनली एक्सेप्ट किए। तो हाँ, बेंजीन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखेंगे तो और भी आप लोगों को ये चीज क्लियर होंगे। तो देखो क्या होता है, कैसे रहता है। तो ये पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पर बेंजीन में अगर बात करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं बताऊं। ये भी सब मतलब ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और वहां पर हर एक कार्बन के साथ एक एक करके हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है। पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है। तो वो कैसे बनते हैं देखो। तो कार्बन है दोस्तों, ये आपको इस हिसाब से बनाओ। ये कार्बन हो गया जिसका sp2 मतलब आपको 3 ऑर्बिटल मिलेंगे sp2, और आगे में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। ये देखो 2 नंबर कार्बन ले लिए, 6 कार्बन ऐसे लेना है। 3 नंबर कार्बन हो गया, यहां चले आओ। 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, और यहां आपको 6 कार्बन मिल गया। ठीक है। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेंगे। तो ये आपका यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गया। ये इस कार्बन के पास है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, और ये यहां पर है, और ये क्या है, यहां पर है। तो देखो यहां पर देखो, ये जो ऑर्बिटल है sp2, इसके साथ हाइड्रोजन का जो है सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। यहां हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। देखो बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनो। तो ये जो है सिग्मा बॉन्ड, ये किसके बीच में बनेंगे ना, sp2 कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। इन दोनों के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ जो है बन रहा है। 6 ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ पर भी बनेंगे, और यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसे क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे हैं पैरेलल। तो ये क्या इन्वॉल्व होंगे ना, पाई बॉन्ड बनाने में क्या होंगे, ये लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, और बेंजीन को और ज्यादा क्या करेंगे, मजबूती देंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड को। ठीक है। ये बात समझ में आया? तो ये ऐसे करके अप्रोच करेंगे, ऐसे इन लोगों के बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे, ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है। ये पाई बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या होंगे, ये लोग पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये भी 2 जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, तो वो ऐसे पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसे में बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। तो कार्बन आया, डबल बॉन्ड हुआ, उसके बाद फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर कार्बन आया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और ये सब हाइड्रोजन एक एक करके यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब हर एक कार्बन जो है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रेजोनेंस में ऐसे इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में एक अप्रोच हम लोग कर लिए अभी। अब देखो ये बेंजीन एरोमेटिक क्यों है, और एरोमेटिक होने का क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उससे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चीज आ रही है। देखो बेंजीन ना प्लेनर है, इसको आप प्लेन में रख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, प्लेन में रख सकते हो, इसे प्लेन में रख सकते हो इसको। ठीक है। नॉर्मल। तो ये पहले बात, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है। 1 नंबर पॉइंट जो है ये प्लेनर है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये ओपन नहीं है, ये सर्कुलर है, मतलब सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। देखो आप एक हेक्सागन कंप्लीट कर रहे हैं, एकदम एनक्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड है एकदम।
क्लोज सिस्टम है। थर्ड पॉइंट ये देख रहा है कि ये कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये पूरा कंप्लीट कंजुगेशन में है। इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है यहाँ पर, देखो कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन। साइक्लिक है, देखो साइकिल है, पूरा साइक्लिक है, तो फोर्थ पॉइंट ये साइक्लिक है, समझ में आया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और यहाँ 2, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई 2, तो 2 + 2 + 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है, प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या इसके पास प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नंबर जो है हक्केल नंबर होता है ये, ठीक है, हक्केल्स लॉ ये फॉलो करेंगे, हुकेल रूल, ठीक है, हुकेल्स रूल जो है ये यहाँ पर फॉलो करते हैं। बात समझ में आया। अब हुकेल लॉ क्या बताते हैं, देखो बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड, सब में ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये 4 क्राइटेरिया, एंड साथ साथ उसके पास अगर 4n+2 ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अभी समझ में आया आप लोगों को, एरोमेटिक क्या हो जाएगा, कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्राइटेरिया है कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जो n वैल्यू है वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो n आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके। तो बेंजीन के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो n का वैल्यू 1 अगर प्लेस करेंगे यहाँ, तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसी वजह से बेंजीन सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और साथ में इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो डेफिनेटली बेंजीन जो होगा दोस्तों ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग देख सकते हैं कि जो नेफ्थलीन था, ठीक है, ये जो नेफ्थलीन की बात हम लोग कर लिए थे, ये जो नेफ्थलीन था इसमें भी देखो कंजुगेशन है, साइक्लिक है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो n का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हकेल रूल के हिसाब से, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट होते, बट वो लोग एरोमेटिसिटी दिखाते हैं, सो दे आर कॉल्ड द नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक सिस्टम। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये साइक्लोप्रोपिनाइल जो कार्बोकैटायन होता है यहाँ पर, ये देखो इसमें भी कंजुगेशन है, ये जो कार्बन है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp2, तो ये यहाँ जा सकता है, तो इसका रेजोनेंस यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से जैसे कि ये पाई बॉन्ड जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा, तो ये कंजुगेशन में है, और इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंडर में आएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप लोग देख सकते हो जहां पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोर्ड पूछा जाता है कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड्स है कौन नहीं है। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है भाई सबको? बहुत ही लंबा चलेगा दोस्तों ये क्लास, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। जैसे अगर एक्टिविटी के ऊपर चर्चा करेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो ये लोग ज्यादा रिएक्टिव है, ये लोग ज्यादा रिएक्टिव है, ये लोग ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाते हैं। कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी मिलेंगे आप लोगों को, बट नॉर्मली ये लोग ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे हम अगर बात करें एरोमेटिक किसी के पास आ गया, मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो लोग क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एलिफेटिक के अगर कंपैरिजन में ये एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर more stable than aliphatic compounds, then their aliphatic counterpart, ठीक है। एलिफेटिक यूनिट्स जो होते हैं उसके बराबर अगर हम लोग बात करें तो ये लोग ज्यादा स्टेबल होगा, तो एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से ये लोग ज्यादा स्टेबिलिटी पॉजेस करते हैं अपने आप में। बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी होता है, उसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से, और इसलिए बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। देखो CH3OH में ये एलिफेटिक एक अल्कोहल है, लेकिन ये H+ है, इसके पास OH बॉन्ड, OH मॉलिक्यूल है, यहाँ पर OH ग्रुप है,
लेकिन ये H प्लस नहीं देते, यू नो H प्लस यहां से नहीं निकलेंगे, लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं कर सकता, या तो FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब H प्लस नहीं देंगे, एसिडिटी शो नहीं करते। बट अगर हम लोग बात करेंगे बेंजीन रिंग के, अगर ये चीज रहता, ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना रहे आप लोगों का, ये बेंजीन रिंग के ऊपर रहता मान के चलो, तो क्या होता है, ये H प्लस लॉस कर पाते, H प्लस ये लोग दे सकता है, तो आपको वो सोल्यूशन एसिडिक मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट मिल रहा है यहां पर, और यहां से आपको ये वाला यूनिट मिलेंगे, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये O माइनस, ये आपका अनस्टेबल है, बट ये जो चीज आ रहा है यहां पर, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखाते हैं, यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखाएंगे, समझ में आया? अब देखो यहां पर देखो, अगर हम लोग एलिफेटिक एमीन की बात करें, जैसे CH3NH2 है मेरे पास, तो ये यहां पर ना नाइट्रोजन का डेंसिटी ज्यादा है, यू नो, अगर यहां पर कुछ इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आ जाए तो ये ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे उसको, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, यहां पर मोर है। और ये बेंजीन रिंग के अगर ऊपर अगर हम लोग ये NH2 को रखेंगे तो ये एरोमेटिक एमीन हो गया। अब देखो ये लोन पेयर जो है ये यहां पर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा यहां पर, तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रहा है? इसका बेसिक जो है, बेसिक कैरेक्टर, ये बेसिसिटी, बेसिक, ये मोर बेसिक होंगे ये, और ये लेस बेसिक होगा। कारण समझ में आया आप लोगों को? बहुत बेसिक से बता दिए कि ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो वहां पर वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसी वजह से उसका बेसिसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट ऐसे आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और भी मॉलिक्यूल्स अभी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बेंजीन सिस्टम के ऊपर, और नॉन बेंजीनोइड भी बताया आप लोगों को एरोमेटिक। तो जैसे ये वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है यहां पर, ये पायरल है, ये आपका फ्यूरन है, ये देखो ध्यान रखना होगा इन लोगों को, ये फ्यूरन है। उसके बाद और एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं यहां पर, ये आपका पिरिडीन है, देखो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा, ये पिरिडीन है, इसके पास भी लोन पेयर है यहां पर, और ये थायोफिन है, ये क्या है, ये थायोफिन है। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सब सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका पायरल है, ये क्या है आपका पायरल है, ये पायरल है, ये आपका फ्यूरन है, ये आपका पिरिडीन है, ये थायोफिन है, ठीक है। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, बट नॉन बेंजीनोइड है, इसके पास बेंजीन रिंग नहीं है इन लोगों के पास, नॉन बेंजीनोइड। बहुत धीरे धीरे जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझाने के लिए वी हैव टू गो स्लो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सीखना है तो ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या है, ये सारी की सारी चीज हम लोग देख लिए। अब देखो दोस्तों, एरोमेटिक जैसे होता है ऐसे एंटी एरोमेटिक भी होता है, ठीक है। क्या होता है, एरोमेटिक जैसे होता है ऐसे एंटी एरोमेटिक भी होता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आप लोगों को ध्यान होगा, जहां पर ये हुकेल रूल जो होता है वो आपका फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर किसी के पास है, फोरेन पाई सब रहेंगे उसके पास, साइक्लिक होंगे, यू नो साइक्लिक हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, कंजुगेशन में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। बट उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होगा। जैसे ये साइक्लोप्रोपिनाइल वाला जो सिस्टम बनाया था ना आप लोगों के लिए, ये माइनस बना दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसमें देखो यहाँ पर भी कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। तो इसलिए ये आपका एंटी एरोमेटिक में आएंगे, एंटी एरोमेटिक सिस्टम में ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ? जैसे और एक कंपाउंड्स लेते हैं यहां पर, देखो ये कार्बन है और यहां प्लस चार्ज है, तो ये भी कंजुगेशन में है, और इसमें भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या हो जाएगा, सब एंटी एरोमेटिक। अब बताओ आप लोग कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है और एंटी एरोमेटिक, तो ऑब्वियसली बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है।
और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन लोगों को प्लेन में नहीं रख सकते हम लोग, वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, प्लेन में नहीं रहते कुछ रिपल्सन की वजह से, तो उन लोगों को एक अलग से कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, जिसको बोला जाता है दोस्तों नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं उन लोगों को? नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो दोस्तों क्या है कि बेंजीन के ऊपर इतना सारे बात कर लिए। अब देखो बेंजीन का हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बहुत सारे एटॉम्स और ग्रुप्स के द्वारा, तो वो चीज आगे का टॉपिक है हम लोगों का, वो चीज समझेंगे। देखो तो देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पहले बात करेंगे, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये बेंजीन है, और इसमें देखो ये बेंजीन को यहाँ हाइड्रोजन सब में है, बट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ एक ग्रुप लगा दिए, मान के चलो एक के प्लेस में Cl हो सकता है, CH3 तो ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये आपका बेंजीन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है ग्रुप। तो अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन आपका न्यूक्लियस में भी होता है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे जो न्यूक्लियस में हो रहा है। ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस है जो इसके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें हो रहा है। तो दोनों पोजीशन में रिएक्शन होता है। ठीक है, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड को बेंजीन का मॉलिक्यूल को आप लोग को बता रहे हैं। ए अगर मान के चलो आपके पास Cl होता, ये आपके पास Cl है मान के चलो, तो इसका नाम होगा कुछ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर इसके पास ये मान के चलो Br होता तो ब्रोमोबेंजीन, ऐसा करके हेलोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बता दिया आप लोग। ये तो एक एटॉम कनेक्टेड है बेंजीन के साथ। अगर एक ग्रुप ऑफ एटॉम्स कनेक्टेड रहेगा, जैसे बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ये ग्रुप अटैच्ड है तो इसको बोलता है मिथाइल बेंजीन और टोलुइन। टोलुइन भी बोल सकते हो और मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो आप लोग। राइट, अगर इस बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन रिलेटेड सारा कहानी आप लोगों को इस वीडियो में बताना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत होगा आगे में जाके। तो इसमें अगर मान के चलो आपके पास OH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन रिलेटेड जो भी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर कनेक्टेड है, क्या क्या नाम होगा उस बेंजीन रिलेटेड मॉलिक्यूल को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शंस कैसे करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि जितने सारे रिएक्शंस होंगे फर्दर तो ये मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट रहेंगे वहां पर ना, इसके साथ ही तो होंगे वो सारे के सारे चीज। तो ये आपका फेनॉल, ये आपका फेनल है। अब देखो बेंजीन के साथ अगर COOH ग्रुप रहा तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। यह है आपका बेंजोइक एसिड। अगर CHO रहा, यहां लिख रहे हैं, अगर बेंजीन के ऊपर CHO रहा तो यह है आपका बेंजल्डिहाइड। अगर NH2 रहा तो एनिलीन और एमिनोबेंजीन। अगर OCH3 रहा तो एनिसोल और मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन दोस्तों इसका क्या है, IUPAC नेम है। बेंजीन रिलेटेड नेमिंग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे सारे चीज, बट पहले मॉलिक्यूल्स को समझ लेते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर
COCH3 रहा तो ये है आपका एसिटोफेनॉन। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बता दिए आप लोगों को बेंजीन के रिलेटेड। जैसे यहाँ पर अगर C2H5 रहेगा तो उसको इथाइल बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, NH2 रहा तो एनिलीन हो गया, ऐसे NO2 रहेगा तो नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे उसको। बेंजीन को एक हाइड्रोजन द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक हाइड्रोजन को हटा के हम वो वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे में जाके हम लोग देखेंगे कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बना है, बेंजीन से टोलुइन कैसे बना है, ये सब मॉलिक्यूल बना सकते हो बेंजीन को एज ए इनिशियल मटेरियल के हिसाब से यूज करके, एज ए रिएक्टेंट के हिसाब से यूज करके। ठीक है, एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज करके आप बेंजीन से ये सारे के सारी चीज बना सकते हो। तो ये यहां पर अगर मान के चलो आपके पास क्या है SO3H, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये। उसके बाद अगर बेंजीन के ऊपर अगर ये NO2 रहा तो नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जितने भी यहाँ पर ये ठीक है, ठीक है, ये फिर आपका ये सब हम लोग बना सकते हैं, सभी मतलब सभी बना सकते हैं। बट ये जिन लोगों को टिक किए इन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस द्वारा बनाएंगे। तो बेंजीन रिंग में क्या क्या रिएक्शंस होता है वो भी इस टॉपिक का पढ़ने का विषय है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना कुछ ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर लिखेंगे, कुछ ग्रुप्स जो होता है बेंजीन रिंग में तो बैठा है बट वो डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से काम करेंगे। डायरेक्टिंग कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, बेंजीन रिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे, मतलब बेंजीन जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेंगे। ऐसा बहुत सारे इसमें भी ग्रुप है। और इसमें और भी इसी कुछ ग्रुप्स रहेंगे जो जिसका मकसद ये है कि बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे अपने तरफ, मतलब बेंजीन जो न्यूक्लियस है उसको ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे। बात समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे हम लोग तो ऑब्वियसली वो बात आप लोगों को ध्यान में रह जाएगा। देखो जैसे अगर ये इन लोगों को बात करें हेलो बेंजीन को, तो यहां पर क्या होता है, ये लोग ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन की बात करें हम लोग तो क्लोरोबेंजीन क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं अच्छे से। क्लोरोबेंजीन दोस्तों क्या करेंगे, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन देखो इसके पास कंजुगेशन में है और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेंगे ऐसे करके। तो रिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिंग में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, रेजोनेंस के द्वारा कर रही है। तो बेंजीन रिंग में कुछ ऐसे ग्रुप्स रहेंगे जो रेजोनेंस करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज करेंगे, उसका इंक्रीज करेंगे। उस टाइप का ग्रुप का हम लोग क्या बोलेंगे, प्लासार इफेक्ट, मतलब प्लासार ग्रुप, या तो मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हो, प्लास एम। तो प्लास आर और प्लास एम ये दोनों यहां पर Cl फिर क्या हो जाएगा, प्लास आर हो जाएगा। बात कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आप लोगों को। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम में, उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे कहां पर, बेंजीन रिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो वही वाला कहानी यहां पर बन रहा है। देखो अब देखो यहां पर भी वही कहानी दोहराएंगे। तो ये भी आपका प्लासार इफेक्ट ग्रुप है। ये NH2 के पास भी लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, तो ये भी आपका प्लासार इफेक्ट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो OCH3 यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, तो ये भी आपका हो जाएगा यहां पर। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहे हैं सिस्टम में, तो वो आपका -R इफेक्ट हो जाएगा, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें देखो ये बेंजोइक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आपका -R में चले जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें कीटोन, तो यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे, तो ये भी -R के कैटेगरी में आएंगे। अगर ये SO3H ग्रुप में बात करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करते हैं रेजोनेंस द्वारा, तो इसका एरो इस टाइप ऊपर की तरफ होंगे। और नाइट्रोबेंजीन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये भी जो है क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो -R ही। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो प्लासार दिखा रहा है दोस्तों, ये जो प्लासार इफेक्ट जो दिखा रहा है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग, जिसमें से कुछ होंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, कुछ होंगे जो वीक एक्टिवेटिंग है। अब यहाँ पर ये
जो है डीएक्टिवेटिंग, जो माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। अब देखो ये यहां पर कॉन्सेप्ट जो है और भी आगे की तरफ जाएंगे कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बेंजीन रिंग में प्रोवाइड करते हैं तो वो कहां कहां ज्यादा होते हैं, मतलब मान के चलो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, उसमें इलेक्ट्रोफिल आएंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो वो किस पोजीशन में आएंगे बेंजीन रिंग में, तो ये लोग उस डायरेक्टिंग नेचर का काम करते हैं, वो डायरेक्टिंग के हिसाब से काम करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं वो कि आप यहां जाओ आप यहां जाओ। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आपका होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और उसको उसी जगह पर ले जाना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, उस वहां पर वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहां पर बता रहे हैं, जैसे बेंजीन रिंग है आपके पास और यहां आपका क्लोरोबेंजीन है मान के चलो Cl, तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है E+। अब ये कहां जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग का। ऐसे इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें एकदम नॉर्मल बेंजीन, ठीक है ये है, तो ये दोनों में अगर हम लोग बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रोफाइल जाएंगे। तो हालांकि यहां पर ना ये Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं बाय मींस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो इसका माइनस आई इफेक्ट जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द प्लस आर इफेक्ट। तो इसीलिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा प्रेजेंट है। अगर बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में दोनों में आपको बोला जाए कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है न्यूक्लियस में, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन में। ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना यहाँ पर, वो आपका कुछ कम, कुछ बहुत ही लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है बाय मींस ऑफ रेजोनेंस, बट वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो ले ही रहा है सिस्टम से बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट द्वारा। तो ये दोनों के सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास ज्यादा पहुंचेंगे अच्छे तरीके से एज कंपेयर टू दिस वन। तो लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करे वो कहां मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है ज्यादा। तो देखो इसको हम लोग इस हिसाब से समझ सकते कि ये यहां पर आएंगे तो ये बॉन्ड यहां पर आ जाएंगे, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम लोग आगे में जाके देखेंगे तो ये आपका ये इस टाइप का हो जाएगा ना, ये Cl+ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लोन पेयर दे दिया तो प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये माइनस हुआ यहाँ पर। ये फिर फर्दर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपका बॉन्ड बनेंगे पाई बॉन्ड, और ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है लोकलाइज्ड हो रहा है, डीलोकलाइज सर्कुलेट कर रहे हैं पूरा बेंजीन रिंग में, और ऐसे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है इस हिसाब से। ठीक है, तो ये यहाँ आया फिर यहाँ आया। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल था ओरिजिनल यहाँ पर ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे तो उसमें से पता चल जाएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड अगर देखेंगे तो आपको वहां पर पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि कहां जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आया है। तो Cl है यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ था, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ आया, यहाँ आया। तो यानी कि जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम लोग बनाएंगे या तो ऑलरेडी कुछ ग्रुप और एटॉम कुछ सिस्टम बेंजीन रिंग के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है और दूसरा कोई ग्रुप और इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आ रहा है तो वो डायरेक्ट करेंगे, यानी कि इन लोग को बोलते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कौन सा डायरेक्टिंग है ये, तो देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, अभी ये इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएंगे या तो यहाँ पर आएंगे। तो देखो बेंजीन रिंग के हिसाब से ये वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अगर ऑलरेडी कुछ ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड है तो उसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ए, ये वाला जो पोजीशन है सेकंड नंबर कार्बन, ये आपका ऑर्थो पोजीशन, ये आपका ऑर्थो पोजीशन, और ये है आपका मेटा पोजीशन। ठीक है, और ये आपका पैरा पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये अगर मेटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। ये अगर ऑर्थो है तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऑर्थो हो जाएंगे। बात क्लियर हुआ? तो देखो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहा, प्लस आर इफेक्ट अगर कोई शो कर रहे हैं बेंजीन रिंग में, वो कनेक्टेड है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो आएंगे वो ऑर्थो में आ सकता है। ठीक है, और पैरा में आ सकता है। तो जो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप होता है दोस्तों, ये आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है और क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आया? और ये वाला कहानी भी समझ में आया कि
जब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे प्लस आर इफेक्ट से, तो उसका न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, तो बेंजीन से वो कम रिएक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें कि बेंजीन रिंग, ये जो CH3 अगर मान के चलो होता है यहाँ पर CH3, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज करेंगे, वहां पर तो लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, तो फिर वो कैसे होता है ना, वहां पर होता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, वो वहां पर क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। तो ये थोड़ा हम इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। तो हाइपर कंजुगेशन होता है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो बेंजीन और मिथाइल बेंजीन के हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो मिथाइल बेंजीन ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस में। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ऐसे, जैसे NO2 की बात करेंगे, तो अगर रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग लिखेंगे वहां पर, तो वहां पर देखना क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर से नहीं जा रहा है, जैसे कि NO2 है यहाँ पर। अब दोस्तों ये खींचेंगे रिंग से, तो देखो ये ना यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर होंगे प्लस चार्ज डेवलप, लेकिन यहां नहीं होंगे कुछ भी। यानी कि इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कंपैरिजन में ये मेटा में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पर रहता है, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप कुछ रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आता है, इस मेटा में। ये बेसिक है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा आगे में जाके, जब हम लोग रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस पढ़ेंगे तब समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि NO2 ग्रुप है, आप यहां पर क्यों डाले उस Cl को, या तो आप यहां पर क्यों डाले उस NO2 को। ठीक है, तो वो दिक्कत हो सकता है। और आपके पास ये NH2 है, तो आप जब इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हो तो वो ऑर्थो में क्यों डाल रहे हो, उसमें मैं पैरा में क्यों जा रहा है, तो ये फिर दिक्कत हो सकता है। अगर स्टूडेंट को ये कहानी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत फेस कर सकते हैं वो लोग रिएक्शंस जब करेंगे तब। तो इसलिए आप लोगों को ये फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो देखो भाई, जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जो ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, यानी कि वो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप शो कर रहा है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो आपका ऑर्थो में जाएगा, ये तो पैरा में जाएंगे। इसका कारण आप लोगों को समझा दिया इतने डिटेल में। अब अगर वो वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हुआ तो वो क्या करेंगे, मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया सबको। तो डायरेक्टिंग वाला चीज हम लोग पढ़ लिए, ओरिएंटेशन मतलब कहाँ क्या ओरिएंट करेंगे, उन लोगों को कहाँ कहाँ डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ लिए क्या कि क्या क्या ग्रुप्स है, उन लोगों का नाम क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या किए ना, साइड चेन बताए हम लोग को, न्यूक्लियस बताए। ठीक है, ओरिएंटेशन बता दिए। अब हम लोग ना रिएक्शंस में जाएंगे, तो पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो रहा है, 58 मिनट्स। ओके, तो रिएक्शन में जाएंगे, रिएक्शंस को भी समझाएंगे आप लोगों को, बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्शंस के ऊपर काम करेंगे, और नेमिंग के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन है देखो बेंजीन सिस्टम में, उसका 2-4 चीजें बता के ही इस क्लास का एंड करेंगे हम लोग। जैसे देखो जो बताया आप लोगों को कि बेंजीन है, ये आपका बेंजीन का न्यूक्लियस है ये, और ये साइड चेन है। ठीक, ये जो ग्रुप है यहाँ CH3 लिख रहे हैं मान के चलो, ये साइड है, साइड चेन। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन करेंगे तब, यहां पर ऑक्सीडेशन अगर करेंगे मतलब दोनों जगह रिएक्शंस होंगे, बट हम लोग डिपेंड करेंगे कौन सा रिएजेंट डाल देंगे हम लोग तो उसके ऊपर। तो ज्यादातर रिएक्शंस हम लोग देखे होंगे कि इधर न्यूक्लियस में भी हो रहा है या तो साइड चेन में भी हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। तो दोस्तों क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर KMnO4 डालेंगे, अल्कालाइन KMnO4, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो CH3 ग्रुप है ना वो आपका बदल जाएंगे COOH में। क्या हो जाएगा, COOH। इंपॉर्टेंट बात क्या है,
ये अगर CH3 ना होके कुछ ऐसा ग्रुप होता, मान के चलो इधर कुछ भी कनेक्टेड है, आई डोंट केयर, कुछ भी कनेक्टेड है, बट एक हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसमें भी अगर अल्कालाइन KMnO4 डालेंगे हम लोग और हीट करेंगे तो सेमी प्रोडक्ट मिलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहां पर रहना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एक सिस्टम होता है, जैसे मान के चलो ये मिथाइल CH2 ग्रुप है और यहां पर कुछ कनेक्टेड है, तो ये जो ग्रुप दिख रहा है आप लोग, ये पूरा सिस्टम, इसको बेंजाइल सिस्टम बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। तो जैसे यहां पर OH होगा तो बेंजाइल अल्कोहल, जैसे यहां पर Cl होगा तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे यहां पर CN होगा तो बेंजाइल साइनाइड, लाइक दिस। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो चीजों को कि बेंजीन रिंग, ये जो CH2 जो बेंजीन हुआ तो उसको हम लोग बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, उसके जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वो आप लोगों का पढ़ने का विषय है। अलग अलग रिएजेंट डालेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों किस टाइप का रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखो जैसे मान के चलो आपके पास बेंजीन है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल उसके पास आता है तो वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के वो कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि बेंजीन में अगर हम लोग CH3Cl डालें और कुछ लुईस एसिड डालें, यहाँ पर लुईस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो फिर कैसे टोलुइन बन रहा है, ये हम लोग बात करेंगे, टोलुइन कैसे बने। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल चेंज कर दें, या इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या क्या हो सकती है, ये CH3+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये आप वहां पर हाइड्रोजन के प्लेस में दे सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। आप इलेक्ट्रोफाइल Cl+ बना सकते हो, आप इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बना सकते हो, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो, आप SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से काम करेंगे, या तो SO3H+ ये करेंगे, तो इसमें आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओगे। उसके बाद आप लोग CH3CO+ बना सकते हो, एसिटाइल ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वो। उसके बाद आप लोग और भी बहुत सारा तरीका है, मतलब वहां पर आप लोग बेंजीन CO+ ये कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वहां पर, वो चीज है। आप इथिलीन सिस्टम के साथ भी इसका रिएक्शंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये कैसे बेंजीन रिंग में हम लोग ले जाएं। तो बहुत सारा रिएक्शंस हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, तब जाके रिएक्शंस पॉसिबल होंगे। हाँ, कुछ रिएक्शंस होगा कि बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन 5-6 दिन आपको लगातार वहां पर रखना होगा रिएक्शंस को, तब जाके रिएक्शंस होंगे। जैसे सल्फोनेशन के टाइम ही देख लो, अगर हम लोग नाइट्रेशन एक बार नाइट्रेशन करेंगे तो ठीक है, बट उसको अगर डाइनाइट्रेशन करेंगे तो और भी दिक्कत बढ़ेंगे, क्योंकि वो NO2 ग्रुप है ना, वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल को वो पहुंचने ही नहीं देंगे। तो इसलिए फ्यूमिंग लेना होगा दोनों, H2SO4 और HNO3 दोनों, और लगभग टेम्परेचर को भी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। ऐसे में देखना पड़ेगा कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन करके एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आता है यहाँ पर, जिसके ऊपर चर्चा रहेगा, और वहां पर देखेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे नाइट्रोबेंजीन हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन इतना लेस रिएक्टिव होता है कि वहां पर CH3+ पहुंचता ही नहीं है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो नाइट्रोबेंजीन वहां पर एज ए सॉल्वेंट के हिसाब से यूज करते हैं। ये बहुत बार सवाल आया है, जेईई नीट सब में आया है सवाल, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं, और क्यों, मतलब हम लोग एनिलीन को भी फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। एनिलीन जो होता है वो आपका एक बेस है, और जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग लुईस एसिड यूज करते हैं, तो लुईस एसिड के साथ उसका बॉन्ड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहां पर बता रहे हैं, ये एनिलीन है आपके पास, जो कि एक लुईस बेस है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहां इसको ये चले जाएंगे और एक लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। लुईस एसिड बेस क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इस हिसाब से ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए एनिलीन हम लोग एज ए सॉल्वेंट नहीं ले सकते। वो रिएक्शंस में मतलब रिएक्शंस करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, ये कहानी बन रही है वहां पर, तो ये दिक्कत हो सकता है वहां पर।
तो बस आप लोग बताओ कितना कुछ समझ में आया। कोशिश की है पूरा समझाने की, बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था। बेंजीन तो बना ही नहीं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में बेंजीन बनाना भी सिखाएंगे आप लोगों को, कैसे बेंजीन बनाएंगे हम लोग। कोल टार से जो है बेंजीन का मैक्सिमम वहां पर एक्सट्रैक्शन होता है। बेंजीन के साथ जो थायोफिन मिक्स करके रहता है उसको कैसे हटाया जाएगा, बेंजीन और थायोफिन को कैसे हम लोग मतलब नॉर्मल बॉयल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना बहुत ही नॉर्मल उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। बेंजीन का 80.4 एंड थायोफिन का 84 डिग्री, तो ऐसे बहुत दिक्कत होता है इन लोगों को नॉर्मल बॉइलिंग से अलग करना, तो इसलिए H2SO4 के साथ रिएक्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बेंजीन का बनाने के लिए वो जो एल्काइन वाला सिस्टम है ना एसिटिलीन, उसको अगर हम लोग 600 डिग्री Fe के साथ रिएक्शंस करेंगे तो बेंजीन बनेगा। उसके बाद हम लोग सोडियम बेंजोएट को हीट करके बेंजीन बना सकते हैं। एंड उसके बाद ग्रिग्नर रिएजेंट को भी यूज करके हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है बेंजीन बनाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों डायजोनियम सॉल्ट जो है आपका, उसमें H3PO2 डाल के बेंजीन बनाएंगे, इथानॉल डाल के भी बनाया जा सकता है। तो बेंजीन बनाने का तरीका भी सीखेंगे और रिलेटेड जो भी रिएक्शन है जितना भी वो भी सीखेंगे। कुछ ग्रुप्स है जिसको हटाना पड़ेगा, लाइक नाइट्रो ग्रुप है आपके बेंजीन सिस्टम में, नाइट्रो बेंजीन, उससे बेंजीन कैसे बनाएं। सल्फोनेशन तो कर लिए, अब डी सल्फोनेशन कैसे करेंगे, ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाई क्वालिटी का वीडियो दोस्तों ये है। और आगे में जो भी वीडियो बनाएंगे वो उतना ही हाई क्वालिटी का होगा। तो बस आप लोगों को सपोर्ट करना होगा थोड़ा। एंड ये सिलेबस और भी बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों दोज हु आर वाचिंग दिस क्लासेस न्यू हो अगर इस वीडियो में, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड बहुत जल्द दोस्तों इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री भी है, बहुत सारा चैप्टर है, तो धीरे धीरे काम चल रहा है। सो जस्ट मैटर ऑफ टाइम, सो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं बहुत ही जल्द और नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।